जिंदगी का जो रीजनिंग होता है और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की जो रीजनिंग होती है, ये दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। नमस्कार दोस्तों, आजकल एक नई अवधारणा का विकास होते हुए मैं देख रहा हूँ और ये अवधारणा खास करके पेरेंट्स और टीचर्स के मन में उभरता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। और ये अवधारणा है कि किसी बच्चे का अगर रीजनिंग स्किल्स अच्छा है, मतलब जो परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में जो रीजनिंग पूछी जाती है, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, इस तरह की जो भी टेस्ट है, उसमें अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उस पैमाने को सही मान करके हम ये समझ बैठते हैं कि बच्चे के पास अच्छे सोचना समझने की शक्ति है, ठीक है। और उनको लगने लगता है, बच्चों, पेरेंट्स को और टीचर्स को, कि शायद ये बच्चा डिसीजन मेकिंग और बाकी सारे चीज़ों में भी अच्छा सोच सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा सोचना या ऐसी अवधारणा रखना अपने बच्चे के प्रति शायद घातक साबित हो सकता है, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि ज़िंदगी का जो रीजनिंग होता है और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की जो रीजनिंग होती है, ये दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। दोनों के ही अपने स्किल सेट होते हैं। रीजनिंग जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछी जाती है, उसकी एक सीमित सिलेबस होती है और उसका एक विशेष ट्रेनिंग मिला होता है। सवाल कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल होते हैं, पैटर्न बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल होते हैं और उसके ऊपर अच्छी खासी प्रैक्टिस पहले से हो चुकी है। लेकिन जब हम बात जीवन की करते हैं तो जीवन प्रेडिक्टेबल नहीं है। जब जीवन अपनी पहेलियों को हमारे सामने डालना शुरू करता है तो ये रीजनिंग वाला कोई पजल नहीं है जो किसी खास पैटर्न पे सोच करके सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये जो पजल ज़िंदगी फेंकेगी ना हमको, वो कभी ना देखा गया होगा, कभी ना सुना गया होगा और इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। इसलिए कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे जो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, इसके बाद भी वह ज़िंदगी की इन परेशानियों से जूझ नहीं पाते हैं और कभी कभी तो बहुत ख़राब कदम उठा लेते हैं। और कई बार वो हम ऐसा देखते हैं कि शायद उनकी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से उलझ गई है और कई सारे उलझनों में वो फंसे होते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और न जाने कितनी तरह की समस्याओं से वो उलझ रहे होते हैं। तो इसलिए ये समझना कि किसी बच्चे का रीजनिंग स्किल्स अच्छा है, इसलिए उसके सोचने समझने की शक्ति अच्छी है और आगे वो अच्छा डिसीजन ले पाएगा, ये गलत अवधारणा है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। और जब बात ज़िंदगी की होती है तो इन एनालिटिकल रीजनिंग के अलावा, मतलब वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग के अलावा भी जब लाइफ की बात करते हैं तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें क्रिएटिविटी, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, उसमें उसका सोशल कैरेक्टर, ये सब शामिल होता है। तो हमें किसी बच्चे का मूल्यांकन करने से पूर्व ये सोचना पड़ेगा कि क्या केवल उसका रीजनिंग जो विषय है वो अच्छा है, या साथ में जो लाइफ है, लाइफ में जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसका सोशल कैरेक्टर है, उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसकी जो एडेप्टेबिलिटी है, ठीक है, क्या उसमें भी वही लक्षण दिख रहे हैं, मतलब उसमें वो अच्छा है। अगर अच्छा है तो फिर आप शायद उस बच्चे का ठीक ठाक मूल्यांकन कर लेंगे, है ना। तो विचार करने की ज़रूरत है, इस पर हम विचार करें, ठीक है, पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिल करके, ताकि एक बच्चे के प्रति, उसके विकास के प्रति, उसकी मानसिकता के प्रति हमें सही आइडिया लग सके और उसका एक सही मूल्यांकन हम कर सकें। धन्यवाद।